आज हम आनंद वन जंगल की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि जब कोई संकट आता है तो हम दूसरों को दोष देने और खुद पर भरोसा करने, इन दोनों में से कौन सा रास्ता चुनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से मासूम से सवाल से, जिसमें हफ्तों की बेचैनी और तड़प छिपी है। ये सिर्फ एक बच्चे की आवाज नहीं है, बल्कि ये तो पूरे जंगल की बेबसी की पुकार है, जो आने वाले एक बहुत बड़े टकराव की जमीन तैयार कर रही है। आनंद वन की हालत अब सच में बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। सूरज जैसे आग उगल रहा था, जमीन सूख कर पत्थर हो गई थी और पानी का तो नामो निशान तक नहीं था। भूख और प्यास ने हर जानवर को उसके सब्र की आखिरी हद तक पहुंचा दिया था, और जब सब्र टूटता है तो गुस्सा ही पनपता है। अब इस संकट के लिए जंगल के राजा शेरू को एक सीधा साधा दुश्मन नजर आया, इंसान। उनका मानना था कि इंसानों ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए पेड़ों की बलि दे दी, नदियों का गला घोट दिया और धरती को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उनके लिए ये सूखा कोई कुदरती आफत नहीं, बल्कि इंसानों का ही किया धरा था। देखिए, होता क्या है ना कि जब दर्द और गुस्सा सोच पर हावी हो जाता है तो बदले की भावना जन्म ले लेती है। राजा शेरू का गुस्सा उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले गया जो न सिर्फ खतरनाक था, बल्कि शायद समस्या का गलत समाधान भी। और देखते ही देखते पूरे जंगल में नफरत की आग फैल गई। फॉक्सी भेड़िए की ये चीख किसी एक जानवर की नहीं, बल्कि हर किसी के मन में सुलग रहे गुस्से की आवाज बन गई। बदला लेना अब सबकी पहली जरूरत बन चुका था। तो राजा शेरू ने हमले का एक प्लान बनाया। प्लान बिल्कुल सीधा था। रात के अंधेरे में इंसानी बस्तियों पर धावा बोलना और उनका खाना पानी छीन लेना। उन्हें भी तो महसूस होना चाहिए कि किसी की रोटी छीनने का दर्द आखिर होता क्या है। लेकिन हुआ क्या, ये मिशन बुरी तरह से फेल हो गया। इंसान पूरी तैयार थे और उनकी सुरक्षा बहुत मजबूत थी। कुछ जानवर तो बुरी तरह घायल हुए और बाकी बस किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागे। ये सिर्फ एक जिस्मानी हार नहीं थी, ये उनके हौसले की भी हार थी। और बस यही, इसी हताशा और टूटे हुए मनोबल के बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। मीशा, एक समझदार चीता, एक बिल्कुल अलग नजरिया लेकर सामने आती है। उसका रास्ता दुश्मन से लड़ने का नहीं, बल्कि खुद समस्या से लड़ने का था। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये हमें दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिखाती है। एक तरफ शेरू की सोच है, जो अपनी मुश्किलों के लिए बाहरी दुश्मन पर उंगली उठाती है, और दूसरी तरफ मीशा की सोच है, जो कहती है कि असली दुश्मन तो सूखा है और हमें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। मीशा ने जो बात कही वो बहुत गहरी थी और सोचने वाली थी। उसने समझाया कि हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं, बल्कि सूखे से है। और सच तो ये है कि इस बदलते मौसम की मार वो भी तो झेल रहे हैं। किसी और को दोष देने से हालात बदलने वाले नहीं हैं। लेकिन एक बात तो साफ थी, मीशा का सुझाया रास्ता फूलों का नहीं, कांटों का था। इसमें तुरंत मिलने वाला बदला नहीं था, बल्कि अनिश्चित भविष्य के लिए की जाने वाली कड़ी मेहनत थी, अटूट विश्वास था और सबसे बढ़कर सब्र का इम्तिहान था। तो मीशा की योजना का पूरा सार अगर एक शब्द में कहें तो वो था आत्मनिर्भरता। मतलब, मिलकर जमीन तैयार करो, बीज बो और जंगल के भीतर ही भोजन और पानी के अपने स्रोत बनाओ। दूसरों पर निर्भर रहने या उनसे छीनने के बजाय खुद अपने हालात बदलो। और इसके बाद शुरू हुआ इंतजार का एक बहुत लंबा, थका देने वाला दौर। जानवरों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर काम किया, लेकिन दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। न गर्मी कम हुई, न बारिश का कोई निशान दिखा, और धीरे धीरे सबकी हिम्मत जवाब देने लगी। अब जाहिर सी बात है, जानवरों के मन में शक के बीज उगने लगे थे। उन्हें लगने लगा कि उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई। दबी आवाज में बातें होने लगीं कि भाई, इससे अच्छा तो हमला करना ही था। उनका विश्वास अब डगमगा रहा था। और ठीक इसी निराशा के अंधेरे में कहानी अपने सबसे अहम, सबसे रोशन मोड़ पर पहुंचती है, जहां जानवरों के सब्र और मेहनत का फल आखिरकार मिलने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी? जिस दिन आनंद वन के जानवर पूरी तरह से उम्मीद खो चुके थे और दोबारा इंसानों पर हमला करने का फैसला कर चुके थे, ठीक उसी पल आसमान में जोर से बिजली कड़की। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ ही ठंडी ठंडी बूंदें गिरने लगी
और फिर वो हुआ जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। मेहनत से तैयार की गई जमीन से नन्ही नन्ही कोंपलें फूटने लगी, जंगल की प्यास बुझ गई और नए पौधों ने सबके लिए भोजन की एक नई उम्मीद जगा दी। लेकिन देखिए, ये कोई जादू नहीं था, ये तो उस पुरानी कहावत का जीता जागता सबूत था, अपना हाथ जगन्नाथ। इसका मतलब है अपनी दुनिया बनाने की ताकत अपने ही हाथों में होती है। जानवरों के उन सामूहिक प्रयासों ने ही उस चमत्कार के लिए सही माहौल तैयार किया था। तो ये कहानी आखिर में हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब हम किसी बड़ी मुश्किल का सामना करते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? उस पर जिसे हम दोषी ठहरा सकते हैं, या उस समाधान पर जिसे हम खुद बना सकते हैं?